इस वीडियो में इस टाइम के 3 मेन इशू जो हैं वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले प्रोसेसिंग टाइम देखेंगे कि कितना प्रोसेसिंग टाइम इस टाइम पे लग रहा है, मे इनटेक पॉसिबल हो सकता है या नहीं हो सकता है। और सबसे बड़ी बात, इस टाइम पे स्टूडेंट्स को डेफरमेंट या एलओए रिवोक होने की जो है मेल्स आ रही हैं। इस सिचुएशन में आपके पास क्या ऑप्शंस हैं, आप क्या कर सकते हैं। तो 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू जो इस टाइम पे स्टूडेंट्स के सामने हैं उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा। उससे पहले हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पे आपको ऐसी ही लेटेस्ट एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलती है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोसेसिंग टाइम की। अगर हम ऑफिशियल प्रोसेसिंग टाइम की बात करें तो वही 11 वीक्स दिखा रहा है, लेकिन अगर हम रियल में जो प्रैक्टिस में जितना है तो उसकी बात करें तो इस टाइम पे 40 to 50 डेज जो हैं वो लग रहे हैं। पिछले से कहीं ना कहीं पे 10 दिन का अभी फर्क आ रहा है। जितने भी रिजल्ट आ रहे हैं बहुत कम रिजल्ट आ रहे हैं। उसका रीज़न ये है क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स ने दिसंबर में अपनी फाइल्स लगा दी थी जीआईसी के डबल होने के चक्कर में। उसके बाद 21 को जो है वो चेंज हो गया सारा सिनेरियो, और उसके बाद कोई फाइल नहीं लग सकी। तो बहुत कम फाइल्स इस टाइम पे एम्बेसी में बची हैं जो पिछली बची हैं, तो उनके रिजल्ट जो हैं वो 40 to 45 डेज या 50 डेज में इस टाइम पे आ रहे हैं। तो प्रोसेसिंग टाइम इतना चल रहा है उन फाइल्स का। अब जो फाइल्स इस टाइम पे लगेंगी इसके बाद अटेस्टेशन लेटर के साथ, उनका आने वाले दिनों में पता चलेगा कि कितने टाइम में रिजल्ट आ रहा है। अगर वो रिजल्ट फास्ट हुए तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत बढ़िया है, तो आने वाले दिनों में मे इनटेक जो है उनका पॉसिबल हो सकता है। अब इस चीज के बाद डिस्कस करते हैं मे इनटेक। तो जैसा मैंने अभी कहा कि जो मे इनटेक है वो इस चीज पे डिपेंड करेगा सबसे ज्यादा कि आपकी फाइल का प्रोसेसिंग टाइम कितना है। अगर प्रोसेसिंग टाइम ज्यादा हुआ, 30-40 डेज हुआ, तो पॉसिबिलिटी कम है। अगर आप अभी फाइल लगा रहे हैं अटेस्टेशन लेटर के साथ तो आपका जो है मे इनटेक पॉसिबल नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर जो प्रोसेसिंग टाइम है वो कम होता है, श्रिंक होता है, और वो 10 to 15 डेज, इससे कम होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, लेकिन 10 to 15 डेज होता है तो पॉसिबिलिटी बन सकती है। अभी अप्रैल का पूरा मंथ पड़ा है। अगर हमने भी फाइल्स काफ़ी लगाई हैं इस टाइम पे अटेस्टेशन लेटर के साथ, तो अगर फाइल आपकी अब एम्बेसी में जाती है 10-15 दिन के बाद आपकी पीपीआर आती है, 10-15 दिन में आपका जो है जो पासपोर्ट है वो स्टैंप होता है, तो पॉसिबिलिटी रहेगी कि आप मे इनटेक जो है वो अटेंड कर सकते हैं। लेकिन अगर प्रोसेसिंग टाइम ज़्यादा रहता है, वही 40-45 डेज रहता है, जहाँ 60 डेज रहता है, जैसा 11 वीक्स जहाँ पे आ रहा है, तो पॉसिबिलिटी कम रहेगी। तो इस टाइम पे प्रोसेसिंग टाइम पे सब कुछ है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर प्रोसेसिंग टाइम ज़्यादा होता है, मे इनटेक पॉसिबल नहीं हो सकता है, तो आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। सबसे पहली ऑप्शन तो डेफरमेंट की है कि आप अपना जो है इनटेक डेफर कर सकते हैं। मई से आप जो आगे चल के सितंबर कर सकते हैं। अगर आपका अप्रैल था उसको आप जुलाई कर सकते हैं। जो भी इनटेक नेक्स्ट अवेलेबल है आपका, तो वो आप डेफर कर सकते हैं। और डेफरमेंट से जो तीसरा हमारा मुद्दा है वो डेफरमेंट को लेकर ही है। इस टाइम पे स्टूडेंट्स को डेफरमेंट की मेल्स आना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि जब इनटेक नज़दीक आता है तो कोई भी कॉलेज यूनिवर्सिटी जो है, जिन स्टूडेंट्स का अभी तक रिजल्ट नहीं आया है तो उनको मेल्स सेंड करना शुरू कर देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुन लीजिए। अगर आपको कोई ऐसी मेल आई है आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी की तरफ से जहां पे उन्होंने आपकी फाइल का स्टेटस मांगा है, तो आपने खुद अपनी मेल आईडी से उनको अपनी फाइल का स्टेटस बताना है। बहुत से स्टूडेंट एजेंट की तरफ से दे देते हैं कि मेरे एजेंट ने ऑलरेडी स्टेटस जो है वो अपडेट कर दिया है, लेकिन यहां पे मैं आपको वार्निंग देना चाहूंगा कि आपने खुद अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से कंफर्म करना है। अगर आपकी फाइल एम्बेसी में है तो सबमिशन लेटर आप सेंड कर सकते हैं कि मेरी फाइल एम्बेसी में है। अगर पीपीआर जब वीज़ा आया हुआ है तो उनको बकायदा आप वीज़ा सेंड कीजिए, क्योंकि वीज़ा आने के बाद भी आपका इनटेक डेफर हो सकता है अगर उनको इस चीज़ की इंफॉर्मेशन ना हुई कि आपका वीज़ा आ सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपने अभी फाइल नहीं लगाई है तो सिंपली उनको भेजिए कि अब मेरी फाइल अभी जो है मैंने पुट करनी है। तो स्टेटस आपने अपडेट अपनी मेल आईडी से करना है। बहुत से स्टूडेंट्स को इस टाइम पे डेफरमेंट और रिवोक कर दिया जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे उनकी सीट्स जो हैं क्योंकि लिमिटेड कर दी गई हैं, तो एक कॉलेज या यूनिवर्सिटी के पास जैसे पहला सिनेरियो था 21 जैन के बाद जब उन्होंने इनटेक के मे इनटेक के ऑफर लेटर इशू किए थे, तो अब सिनेरियो बिल्कुल चेंज हो चुका है। अब सीट जो है लिमिटेड है, तो उसके बेसिस पे काफ़ी स्टूडेंट्स की पॉसिबिलिटी है कि उनको डेफरमेंट दिया जाएगा या रिवोक भी किया जा सकता है कि आप नेक्स्ट इनटेक में दोबारा से अप्लाई कीजिए। तो ये सिचुएशन बन सकती है। अगर ये सिचुएशन बनती है तो कॉलेज यूनिवर्सिटी से पूछिए
कि मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। अगर वो आपका कोई अगर वीज़ा आया हुआ है तो आप अपना कोर्स चेंज करके फिर प्रोसीड कर सकते हैं, अदरवाइज आपको अगले इनटेक के लिए ही डेफर करना पड़ेगा। तो ये इस टाइम के 3 मेजर जो है अपडेट्स हैं। मेरी कोशिश रहती है कि जो स्टूडेंट उस टाइम पे प्रैक्टिकली जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं या डाउट उनके मन में है, उनका मैं प्रैक्टिकल आंसर दे सकूं। तो इस वीडियो में प्रोसेसिंग टाइम मैंने बता दिया, ज़्यादा लग रहा है, मे इनटेक पॉसिबिलिटी कम है अगर प्रोसेसिंग टाइम ज़्यादा रहता है, और लास्ट में डेफरमेंट और रिवोक को लेकर अलर्ट हो जाइए। कॉलेज की तरफ से कोई भी मेल आती है खुद रिस्पॉन्ड कीजिए। वीडियो को मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर कर दीजिए ताकि स्टूडेंट्स को इन 3 मेजर अपडेट्स का पता चल सके। इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है तो नीचे लिख दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। राजवीर चहल, थैंक यू सो मच।